ठीक ना। पहले ये लिख लेते हैं हमारे पास है क्या चीज, व्हाट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो यही जो हमने अभी बताया है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल ए। बस इतना ही हमारे पास है, पहले से दिया हुआ। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव It bisect angle C also. Or ABCD is a rhombus. इट बाइसेक्ट Angle C also. एंगल सी एंड ABCD इज अ rhombus। ठीक, डायगोनल का नाम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायगोनल एसी, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। इतनी चीज क्वेश्चन में दी हुई है, ये प्रूफ करना है। ये तो क्वेश्चन ही तो लिखा हुआ है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ। अभी चलते हैं प्रूफ में। इस क्वेश्चन में हमारे लिए थोड़ा सा आसान क्या है कि क्वेश्चन में चित्र पहले से दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, तो मैं फिगर अज्यूम नहीं करना पड़ेगा। ठीक ना। तो सीधे हम ड्रॉ करते हैं वो फिगर जो क्वेश्चन में दे रखा है। सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम which is given in question ABCD। एंगल ए को ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। हमें इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है। ओके, हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। डायगोनल AC bisect angle A, so we get angle 1 is equals to angle 2। पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ओके, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 2 इक्वल एंगल 3 एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 4। व्हाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना, 2 3 के इक्वल है, और 1 4 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिल जाएगा एंगल 3 इक्वल एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 कहाँ का एंगल है? AC एंगल C भी बना रहा है। ठीक, और इसलिए हम लिखते हैं हेंस क्या हो जाएगा, हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बेसिस पे अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है हमसे कि ABCD को रोम्बस प्रूव करिए। अगर हम पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दें तो ABCD रोम्बस हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहां से हमें क्या मिल चुका है, एंगल इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ठीक, इसका मतलब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो यही चीज यहां से यहाँ पे सीधे अप्लाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ले लेते हैं, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। अगर 1 लेते हैं तो 3 के इक्वल दिखाना पड़ेगा, 2 लेते हैं तो 4 के इक्वल दिखाना पड़ेगा। एंड इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंगल 2 इक्वल एंगल 4। सो एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन सा है? BC। BC इज इक्वल टू एंगल 4 का अपोजिट साइड कौन सा है? AB। BC इज इक्वल टू AB। BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, BC और AB ABCD पैरेललोग्राम के कैसे एंगल साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड्स हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD हुआ क्या? adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, so ABCD is a rhombus। ये हो गया ट्रू। ठीक, मतलब इस क्वेश्चन में हमें कांग्रुएंट प्रूव करने नहीं पड़ा, है ना। पहले हमने क्या किया, जो दिया हुआ था उसके बेसिस पे और अल्टरनेट के बेसिस पे हमने पहले एंगल सी को बाइसेक्टर प्रूव कर दिया। सेम उस तरह से दूसरे उसी इक्वेशन से एंगल 2 इक्वल एंगल 3 मिल गया, तो यहाँ पर हमें BC इक्वल AB मिल गया। BC इक्वल AB रीजन क्यों क्या देंगे इसका? तो रीजन दे देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल क्या? एंगल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो ये सॉल्व हो जाएगा। 8.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, बताइए क्या दिया हुआ है? ABCD is a rhombus। ABCD इज अ rhombus। मतलब जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जस्ट ये रिवर्स क्वेश्चन है। टू प्रूव डायगोनल AC bisects angle A and angle C as well as diagonal BD bisects angle B and angle D। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, करते हैं प्रूफ। ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज rhombus ABCD, ABCD, ये इसकी डायगोनल्स हो गई। एक ही डायगोनल अभी ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में? ABC में, ADC में, कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं आप। तो आपको मिल जाएगा AB इक्वल CB, AB इक्वल CB। रीजन क्या देंगे इसका? Sides of rhombus। साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की साइड आपस में इक्वल होती हैं। साइड्स ऑफ रोम्बस, तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 3। और CB का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1। पॉइंट नंबर फर्स्ट। रीजन क्या देंगे? इसका भी हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, तो इसका रेफरेंस देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट। एंड एंगल 1 किसके इक्वल है?
एंगल 4 के, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंड एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। ठीक, तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलता है? 1 4 के इक्वल है और 1 भी 3 के भी इक्वल है। ठीक है, 3 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। इसका मतलब आपस में चारों ही एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। या हमें जिनकी जरूरत है उतना लिख लेते हैं। 1 इक्वल 2 की जरूरत है हमें, 3 इक्वल 4 की आवश्यकता है, तो हम लिख सकते हैं ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अगर ऐसा है, इसका मतलब यह है कि AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। तो डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, ये होता है। ठीक, अब फिर से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये रहा रोम्बस ABCD। कुछ मॉडल ऐसा बनाएंगे कि लगे कि वो रोम्बस ही है। ABCD, इस बार हम ज्वाइन कर देते हैं BD को। ठीक है, जो प्रोसेस हमने इसमें की सेम वही प्रोसेस इसमें कॉपी कर देंगे। ठीक, और सॉल्व कर लेंगे। तो सपोज दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7, दिस इज एंगल 8। मैं 5 6 7 8 क्यों लिया? क्योंकि दो फिगर हम सोल्यूशन में नहीं बनाने वाले हैं, है ना। ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। एक ही फिगर बनाएंगे, हम ही ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये रहा 5 6 और ये एंगल नंबर 7 और ये एंगल नंबर 8। ठीक है, एक ही फिगर में हमारा काम हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल BAD, in triangle BAD we have AB equal AD। रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के एडजसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जब AB इक्वल AD है तो AB का अपोजिट साइड कौन सा, अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 7। और AD का अपोजिट एंगल एंगल 5। ये हो गया। जो यहाँ हमने रेफरेंस दिया है एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड, यही चीज यहाँ पे भी लिख देंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 3। ओके, कुछ नहीं कर रहे, बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना, और नाम बदल दे रहे हैं, हो गया। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 5 इक्वल एंगल 8, एंगल 5 इक्वल एंगल 8 एंड एंगल 6 इक्वल एंगल 7। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स होने से इक्वल नहीं हो जा रहे हैं, लाइंस पैरेलल नहीं, क्योंकि साइड्स रोम्बस की है वो। तो पॉइंट नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 7 इक्वल एंगल 8 इक्वल एंगल 6 इक्वल एंगल 5। ठीक, या इसी को हम स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं
एंगल 7 इक्वल एंगल 8 एंड एंगल 6 इक्वल एंगल 5। इतना होने के बाद हमने लिख दिया था कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंगल D। Hence we can write, hence yes, diagonal BD bisects angle B and angle D. Okay, एंगल को साइन hence diagonals of rhombus are, या यहीं पे भी ये पूरा फिर से ना लिख करके यहीं पे फिनिश करते हैं। Hence proof। ठीक, तो देख बार बार देखिए ना, यहां से लेके यहां तक जो काम हुआ है ना, सेम वही चीज यहां से लेके यहां तक हुआ है। ठीक, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हमने 2 बार सॉल्व कर दिया है। वो दिखने के लिए बड़ा हो गया है लेकिन एक ही क्वेश्चन।